3 बार उनका मुंडी तोड़ के मुंडी घुमा जाती रही है। अब आपकी टूटल है तो मुंडियों का ना पता है उनका मुंडी कहाँ चली गई। सर ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ है। इतना सब सुबह में शीतलहरी में इतना सब लड़कों ने ढूंढा, ऊख में, रहर में, गेहूं में, सब भीग भीग के लड़कों ने ढूंढा। मूर्ति का सर कहीं भी नहीं मिला। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर तोड़ करके कहीं ले जाके फेंक दिया, धड़ वहीं उपस्थित था। धड़ वहीं उपस्थित था। वोट के बारे में चल रहा है, तब यही हालत हो रही है। अच्छा, जब चुनाव आता है तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति टूट जाती है। अम्बेडकर टूट जाती है। हाँ, यानी चुनाव के समय ही टूटता है। चुनाव के समय ही टूटता है। मूर्ति तोड़ के मुंडी घुमा। थोड़ा सा आपको दिखाएंगे जो टूटी हुई मूर्ति है, शायद इस पिकअप में है, लोगों का कहना है। और आइए देखते हैं कि पिकअप में है या फिर नहीं है। दिखाइएगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे धड़ है लेकिन सर जो है पता नहीं है। और नमस्कार, मैं आशीष चौधरी, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज। आपसे बताते हैं जो पीछे आपको भीड़ दिखाई दे रही है ये मामूली भीड़ नहीं। आपसे बताते हैं संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति फिर आजमगढ़ में टूटी है। ये बनकटा गांव है। आपसे बता रहे हैं, आपसे तमाम हम खबरें बार बार कवर करके दिखाए हैं। लगभग 1 साल के अंदर हमने 12 से अधिक मूर्तियाँ टूटने की खबर आपको दिखाएं। और आपसे बताते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नई मूर्ति फिर से लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि शासन प्रशासन के लोग मौके पे मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे शायद शासन प्रशासन के लोग हर जगह उपस्थित इसी वजह से होते हैं क्योंकि तांडव ना हो, यहाँ पे कोई विवाद ना हो और लोग जो है, जो भीड़ यहाँ पे उपस्थित है ये उग्र ना हो जाए, कहीं जो है यहाँ पे बवाल ना काफ़ी बड़ा हो जाए। आइए यहाँ पे बात करते हैं, गांव की महिलाएं हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि मूर्ति टूटने के बाद फिर से यहाँ पे मूर्ति जो है लगवाई जा रही है। दिखाइए इधर, दिखाइए, दिखाओ इधर। देखिए यहाँ पे जो है मूर्ति जो है नई लग रही है। हालांकि यहाँ की पुरानी मूर्ति यहाँ से हटा दी गई है। और आइए हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं घटना कब हुई है और कैसे हुई है। कहाँ भैया, गांव के कौन से लोग हैं? थोड़ा आगे आए। मुखिया उखिया कहाँ गांव के? आप लोग बोलिएगा, गांव से हैं? आइए इधर आइए आप आइए। गांव के लोग खाली झगड़ा करे जानी अपने में, बस एक साथ आइए ना। आप लोग आइए, इधर आइए, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। उसके बाद फिर कब की ये घटना है बताइएगा। भोर में लगभग 4 बजे। किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन 12 बजे तक यह मूर्ति टूटी नहीं थी। 12 बजे के बाद कब टूट गई, कब गुम हो गई, कोई पता नहीं है। हाँ। जी। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे मतलब प्रशासन के लोग कब यहाँ पे पहुँचे हैं? प्रशासन के लोग सुबह आए हैं। जी। क्या इस मामले में क्या कहना है? क्या कहना, हम तो वही मांग कर रहे हैं कि जो यह मूर्ति को तोड़ा फेंका उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके ऊपर जो है कि मुकदमा होना चाहिए। और हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, बहन बेटी हैं, गांव के जो महापुरुष सारे हैं, उनकी यही है कहना कि इनकी सारी सुरक्षा चाहिए। जैसे जो रेलिंग है, गेट है, यहाँ सीसी कैमरा है, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। हम शासन प्रशासन से मांग रहे हैं, अपने माताएं बहनें से कह रहे हैं कि आप लोग आइए। जब तक शासन प्रशासन नहीं दे रही है तब तक हम इसी जगह बैठे रहेंगे। सारे लोग बिस्तर छोड़ करके आए हैं और यहीं पड़े हैं भैया। कब से आए हैं सब गांव के लोग? सुबह से ही आकर। आप लोग सुबह से आए? आप सुबह 4 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हैं। 4 बजे से आप लोग? 4 बजे 5 बजे से हम लोग आए हैं सुबह। पानी के सब लोग यहाँ पर। अच्छा, बताइएगा कि यहाँ पे सुनने में आ रहा है 3 से 4 बार मूर्ति टूट चुकी है, क्या ऐसा? अब की चौथी बारी है। अब की चौथी बारी मूर्ति टूटी है। इसमें अब पता नहीं प्रशासन की नाकामी है। हाँ, इसमें सर ना प्रशासन की नाकामी है। हाँ, तो यहाँ पे मूर्ति क्योंकि किसके द्वारा लगवाई जा रही है? लगेगी, बार बार टूटेगी और मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा। ये समझ लो कि प्रशासन की नाकामी है। हाँ सर। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे की आप लोग मांग की है यहाँ पे? जी जी जी। तमाम प्रधान है। कोई थाने पे मामला होता है तो थाने पे बुलाया जाता है। मैं पत्रकार हूँ, मैं जान रहा हूँ, थाने पे तमाम गांव के प्रधानों को बुलाया जाता है कि सीसीटीवी कैमरा या फिर और किसी सुविधा के लिए थाने पे जाते हैं हर ग्राम सभा के प्रधान। और वहाँ पे जाने के बाद जो है सीसीटीवी कैमरा और जो भी जरूरतें होती है वो करते हैं। क्या यहाँ पे आपके प्रधान सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवा पा रहे थे? नहीं सर, नहीं, अभी नहीं लगा है। अब मांग किए हैं, जब मूर्त टूट गई है उसके बाद मांग किए हैं। अब देखते हैं, प्रशासन, ग्राम सभा के प्रधान, सारे लोग मिल के देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, मांग तो किए हैं सर।
चंदा मांग रहे हैं। जी गाँव से सहमत मांग रहे हैं। 3-3 4-4 बार प्रधान जो है गांव वाले चंदा लगाए हैं, फिर प्रधान की मांग है कि गांव वाले सहमति दे, तो क्या गांव वाले सहमति दे तो क्या प्रशासन को बुलाते हैं यहाँ पर? हाँ? मूर्ति कौन लगवा रहा है? तो आज लगवाए हैं प्रधान लगवा रहे हाँ। हैं। प्रशासन से आपकी क्या मांग है कि मुजरिम पकड़े और जो है कि हमारी जो मांग है उसको पूरा करें। गेट लगवाएं, हर चीज व्यवस्थित करें। ऐसे अब नहीं होना चाहिए, प्रशासन से हमारी यही बात। दुखद घटना है। हाँ सर, तो यानी 3 से 4 बार ये हो गया। जी 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 जी, हर बार ऐसे मूर्ति नहीं लगती। जी जी, ये समझ लीजिए कि प्रशासन की नाकामी है। अगर प्रशासन अलर्ट रहता तो ये नहीं होता, ये घटना नहीं होती। आखिर क्या बात हो सकती है आपके हिसाब से? क्या लगता है कि इतने बड़े भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ना क्या दर्शाता है? ये सर बहुत निंदा की बात है। राजनीति चल रही है, ये राजनीति ही चल रही है कि जब वोट आता है, जब ही वोट आता है तब यही काम होता है। पहले ही बाद में। यानी आपका ये कहना है लोकसभा का चुनाव आ गया है, वोट लेने के लिए सब सिस्टम चल रहा है। यही सब सिस्टम चल रहा है, वोट के लिए ही सिस्टम चल रहा है। और जब ये चल रहा है, वोट के बारे में चल रहा है, तब यही हालत हो रही है। अच्छा, जब चुनाव आता है तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति टूट जाती है। अम्बेडकर टूट जाती है। हाँ, यानी चुनाव के समय ही टूटता है। चुनाव के समय ही टूटता है। मूर्ति तोड़ के मुंडी घुमा जाती रही, अब तो उनका मुंडियो लजा खा गयल। क्या बोल रही है दादी, फिर से बोलिए। 3 बार उनका मुंडी तोड़ के मुंडी घुमा जाती रही है। अब की टूटल है तो मुंडियों का ना पता है उनका मुंडी कहाँ चली गई। सर ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ है। इतना सब सुबह में शीतलहरी में इतना सब लड़कों ने ढूंढा, ऊख में, रहर में, गेहूं में, सब भीग के लड़कों ने ढूंढा। मूर्ति का सर कहीं भी नहीं मिला। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सर तोड़ करके कहीं ले जाके फेंक दिया, धड़ वहीं उपस्थित था। वहीं उपस्थित था जी, वो देख लीजिए ना आप। कैमरा लाइए। टूटी हुई मूर्ति कहाँ पे? ये रही ना, चली गई। वो पिकअप में मूर्ति है सर। थोड़ा सा आपको दिखाएंगे जो टूटी हुई मूर्ति है, शायद इस पिकअप में है, लोगों का कहना है। और आइए देखते हैं कि पिकअप में है या फिर नहीं है। दिखाइएगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे धड़ है लेकिन सर जो है पता नहीं है। और यहाँ पे गांव के लोग जो है खोजे भी बहुत, मतलब ये आसपास के खेत में जो गेहूं के इस समय फसल है उसमें भी खोजे और आसपास गए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। यानी उस सर का तलाश कर रहे थे कि अगर सर टूटा होगा तो जाहिर सी बात है यहीं कहीं होगा, लेकिन मिला नहीं। यहाँ पे आएंगे ऐसे अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है, जो संविधान रचयिता है, जो भारत में कहीं ना कहीं समानता का लोगों को अधिकार दिलाने वाले हैं, और लोग इनको भली भांति अच्छे तरीके से पूछते हैं, जो दबे कुचले समाज के लोग थे। तो ऐसे जो रूढ़िवादी विचार के लोग हैं उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं। हम जिला पंचायत सदस्य भरसा खालसा त्रिवेदी यादव बोल रहे हैं और बनकर ग्राम सभा में हम लोग जो है इस समय उपस्थित हैं। और आप सामने देख रहे हैं ये जो बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, ये चौथी बार तोड़ी गई है और चौथी बार तोड़ी गई है। और बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं इसमें 395 धारा है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये पूरे देश में कानून चलता है और इस कानून को लोग मान के चलते हैं। तो बाबा साहब ने सबके लिए संविधान लिखा और सबके हैं। ये चौथी बार जो यहाँ पर मूर्ति तोड़ी गई है, यहाँ के लोग बहुत ही बर्दाश्त कर रहे हैं, इतना संयम बरस रहे हैं। आप देख रहे हैं चौथी बार मूर्ति तोड़ने के बाद भी यहाँ शांति बनी हुई है और मूर्ति आ भी गई है। प्रशासन के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। प्रशासन के लोग से यहाँ की जनता जो है ये रिक्वेस्ट किया है कि 5वीं बार नहीं होना चाहिए। अगर 5वीं बार होगा तो कुछ भी यहाँ हो सकता है, कोई आंदोलन हो सकता है, तो इससे जिम्मेवार आप लोग होंगे। इसलिए जो मुलजिम है, जो मूर्ति को तोड़ा है, उसको जितना जल्द से हो जल्द से उसको अरेस्ट किया जाए और उसको जो है उसी तरह से जो है उसको जो है सख्त कार्रवाई किया जाए, सख्त मुकदमा लिखा जाए, जिससे ये जो घटना फिर बार बार न हो। क्या सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगना चाहिए? सीसी कैमरा भी लगना चाहिए। और यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग जो है पूरा जो है जाल से लगा करके इसमें ताला भी बंद करेंगे। और जो बाबा साहब को बोले हैं, जो कानून की बात आप बोले हैं, समता की बात बोले हैं, अनुच्छेद 14 में समता मूलक समान अधिकार लिखा गया है। ये बाबा साहब ही लिखे हैं, समता मूलक समान अधिकार। और अनुच्छेद 39 ग में अर्थव्यवस्था की समानता लिखी गई है।
बहुत सी चीज़ जो है जनता के लिए लिखी गई है, जो आज तक जो है ना पार्लियामेंट में ना जो है विधानसभा में उठती है। कोई नेता ही नहीं ये बात को उठाता है, वो अलूल फलूल की बात उठाता है। मैं उधर नहीं जाना गाँव वालों का कहना है जब चुनाव समीप आता है तभी ऐसा होता है। बोल रहा हूँ, मैं राजनीति तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। आप कानून की बात बोलें इसलिए मैं बोला हूँ, जो कानून में है, जो जरूरी चीज़ है जनता के लेकर के। और गांव के लोग जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं कि जब चुनाव आता है तब एक घटना होती है। ये एक चुनावी, ये समझ लीजिए मुद्दा बन गया है, चुनावी राजनीति बन गई है। वो सही लोग बोले हैं कि जब चुनाव आता है तब ये चौथी बार हुआ है, फिर चुनाव आ गया, फिर ये बात हो रही है। ये सही बात लोग बोल रहे हैं। और जो एक काम कर रहा है, अगर वो अरेस्ट हो जाएगा, उसको इसका जो है सज़ा मिल जाएगी, तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो शासन प्रशासन के लोग यहाँ आए हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके मुलजिम को अरेस्ट करिए और उनको सख्त सज़ा दीजिए, जिससे आइंदा ये ऐसा न हो कि जनता को जो है उग्र रूप लेना पड़े, यहाँ की पूरी जनता को उग्र लेना पड़े और ऐसी कोई घटना न हो जाए जो बाद में पछताना पड़े। शासन प्रशासन और यहाँ की जनता को सबको पछताना पड़े। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ की जनता तो देख रहे हैं पूरी शांति से जो है बाबा साहब की मूर्ति भी लग गई है, मूर्ति तो लग गई, लेकिन बार बार मूर्ति लगेगी, बार बार मूर्ति लगेगी। यहाँ के लोग बोल रहे हैं बार बार इसे मूर्तियाँ लगती रहेगी, टूटती रहेगी, ठीक बात नहीं है। आइंदा नहीं होना चाहिए। अगर मोलजी एक बार अरेस्ट हो जाता है तो एक घटना नहीं होगी। मैं यही कह करके जो है आपके चैनल को और यहाँ पर जितना उपस्थित लोग हैं ग्रामवासी सबको धन्यवाद देते हुए, आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए यही पर अपना बोलना शेष कर रहा हूँ। आप अपना परिचय दीजिएगा। आप गमछा लिए हैं भाई, बहुजन समाज का शायद गमछा होगा जी। अपना परिचय दीजिएगा जी। सबसे पहले हम आपको और आपके चैनल के माध्यम से चैनल को धन्यवाद करते हैं। मैं बादल राज अम्बेडकर, जिला सचिव भीम आर्मी आजमगढ़। अच्छा, भीम आर्मी से हैं आप जी। कब आए हैं आप यहाँ पे? जी लगभग 1-1.5 घंटे हो गए हमको आने। आपने आने के बाद यहाँ की स्थिति क्या देखा है? यहाँ की स्थिति जो भी है उसका समाधान किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की नाकामी दिख रही है। प्रशासन की नाकामी क्यों दिख रही है? प्रशासन की नाकामी पूरे जिले में है। आपके न्यूज़ के माध्यम से बार बार खबरें दिखाई भी जाती हैं, हम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। बैसपुर का मामला था, इसके पहले राजापट्टी का मामला था। हर जगह की यह घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और सिर्फ मूर्तियों का ही मामला नहीं, दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न और निंदनीय घटनाएं होती हैं, जहाँ की आजमगढ़ की पुलिस तो लापरवाह हो चुकी है, पूरे यूपी के प्रशासन लापरवाह हो चुकी है। मैं निवेदन ही नहीं सख्त मांग करता हूँ कि सबसे पहले जो मुजरिम है उनको दबिश कर उन्हें गिरफ्तार करें, उनको सज़ा दें। यदि ऐसा नहीं होता तो दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती रहेंगी, जो मुजरिम है उनका मनोबल बढ़ता ही रहेगा। इसलिए प्रशासन से एक ही मांग करते, सबसे पहले उनको दबिश कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एक बात और जानना चाहेंगे, आप भीम आर्मी के नेता हैं, और एक बात ये बता दीजिएगा कि आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से डर किस चीज़ की? डर किसी को हो सकता है कि तोड़ दे मूर्ति को, क्या कुछ हासिल हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल है, देश के लिए सवाल है, लोगों के लिए सवाल है, जो संविधान को मानने वाले हैं उनके लिए भी ये सवाल है जी। इससे कुछ उनको साबित तो नहीं होगा, बस यह मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जिनको यह देखा नहीं जाता है। जो हम लोगों का नीला पट्टा होता है, हम लोगों की शान है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के संविधान के रचयिता हैं। जहाँ तक कि इनके द्वारा बनाए गए संविधान से लाभ सबको है, इसी कानून से पूरी देश की कानून व्यवस्था चलती है। और जो अनपढ़ लोग हैं, कम से कम वो नहीं समझ रहे, कम से कम हम पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए। कुछ उसमें से घृणा करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रशासन को इसमें सबसे पहले अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि पूरी कानून व्यवस्था, पूरे देश की कानून व्यवस्था इसी संविधान के कानून के हिसाब से चल रही है। इसलिए सबसे पहले तो कानून ही उसका रक्षक है ना। सबसे पहले कानून को इन सब बातों पर ज़्यादा जरूरी ध्यान देना चाहिए। गांव से चंदा मांग रहा है, क्या ये उचित है? बताइए क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन जो गांव से चंदा मांग रहा है और सब कह रहे हैं, तो क्या ये उचित है? ये आप सवाल हमसे मत कहिए, आप माइक के माध्यम से बता सकते हैं। हमें तो नहीं लगता कि ये उचित है, क्योंकि ये 3-4 बार हो चुका है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार प्रशासन करके दे। तो प्रशासन यहाँ पे नहीं कर रही है कुछ जी? प्रशासन, इसका मतलब आपका कहना ये है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही है? अभी तो ये गांव वालों से ही बोला जा रहा है। कब आए हैं साहब यहाँ पर? हमको घर पे पता चला, क्योंकि मेरा घर यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर गौरा गांव पड़ता है।
तो यहाँ के लोगों ने फ़ोन किया तो मैं तुरंत भाग के यहाँ पर आया हूँ घटनास्थल पर और यहाँ के नज़ारे को देखा हूँ। शासन प्रशासन के लोग लगे, ये बहुत दुखद घटना है और बहुत शर्मनाक घटना है। ये तो घटना लगातार देखने को मिल रही है। तो यही चिंताजनक बात है। हम बार बार आपके मीडिया के लोगों से सिफारिश करते हैं, प्रशासन शासन के लोगों से निवेदन करते हैं कि ये हमारी कार्यवाही इसको अब दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए और हमको मुलजिम किसी भी हालत में पकड़ा जाना चाहिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार घटना हो चुकी है। हम बार बार आप लोगों के माध्यम से और प्रशासन के लोगों से यही मांग बार बार कर रहे हैं। और ये कोई गांव की घटना, कोई एक व्यक्ति विशेष की घटना नहीं, ये पूरे देश के सम्मान की बात है। जिस बाबा साहब को विश्व विद्वान माना जाता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे लोग नमन करते हैं, अगर उस विद्वान की मूर्ति बार बार टूटे तो ये बहुत शर्मनाक और बहुत निंदनीय घटना है। तो हम आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि इस घटना को शासन के लोग, प्रशासन के लोग किसी भी हालत में इसको फिर दोबारा न होने दें, इसको रोक लगावें, हम यही चाहते हैं। अगर जो शांति का माहौल आप देख रहे हैं, ये चौथी बार घटना है, लोगों के नज़र में लग रहा है कि यहाँ इस गांव के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो ये गांव के लोग और अगल बगल बाबा साहब के चाहने वाले, बाबा साहब ने कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं किया, बौद्ध धर्म कभी क्रांति की बात नहीं करता है, लेकिन जब क्रांति शुरू हो जाती तो क्रांति रुकती भी नहीं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से शांति का माहौल आप देख रहे हैं, अगर फिर ये घटना रिपीट हुई तो ये शांति जो है अशांति में भी हम बदलना जानते हैं। ये बाबा साहब का दिया हुआ पावर है। तो मैं यही चाहता हूँ, आप लोगों से मांग करना चाहता हूँ, मतलब आप लोग उग्र आंदोलन कर सकते हैं अगर ये घटना दोबारा होगी तो शायद हम प्रशासन का इंतजार नहीं करेंगे, हम अपनी जनता को लेकर, अम्बेडकरवादियों को लेकर, बाबा साहब के चाहने वालों को लेकर के हम इसको अब रूप दे देंगे, फिर हम रुकेंगे नहीं। हम ये चाहते प्रशासन के लोगों से, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, तमाम लोगों से मांग करते हैं कि इस पर आप सारे लोग मिल करके इस पर रोक लगाने की पूर्ण कोशिश करें और ये घटना दोबारा न होने पावे। पूर्ण मांग हमारी यही है। धन्यवाद आपका। जैसे कि मामला आपके सामने, आप समझ सकते हैं यहाँ की जो भी घटना थी, हमें जो है मॉर्निंग में ही फ़ोन जाता है, लेकिन हमें जो है काफ़ी दूरी तय करने के बाद यहाँ पे आने का मौका मिलता है, क्योंकि कई मामले होते हैं, दिन के दिन क्राइम रेट इतना जो है बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर जो है आप आजमगढ़, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, मतलब 4-5 ज़िले में लगातार जो है आप ये मामला हम आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मूर्ति का मामला है, हम आपको लगभग 12वीं बार ये जो है खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक जो है व्यक्ति जो है, इतने महान व्यक्ति थे जिन्हें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है मानती है और जानती है, लेकिन उनसे जो है कुछ रूढ़ी व्यक्तित्व के लोग ऐसे होते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जलन रखते हैं और मूर्तियों पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। शायद उनको उनके कुछ विचारों से हिंसा हो या फिर उनके जो है कुछ अनुच्छेदों से उनको घृणा हो, लेकिन जो है संविधान में विश्वास करने वाले लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप इस वीडियो में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी, आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज़।